नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 89वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। आसाम में तो जनता ने वोट कर दिए हैं, केरला में जनता ने वोट कर दिए हैं। अब बारी है तमिलनाडु की, बारी है पश्चिम बंगाल की, जहां की चुनावी शोर इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां अपनी बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार से तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु के कोयंबटूर एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव का जोरदार तरीके से स्वागत डीएमके के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। आपको बताएं कि मौजूदा समय में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी हैं। लालू यादव और उनके परिवार से एमके स्टालिन का करीब का रिश्ता है। उदयनिधि स्टालिन से भी तेजस्वी यादव की मित्रता है और तेजस्वी यादव इस बीच तमिलनाडु के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। दोस्तों, तमिलनाडु का चुनावी मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 अप्रैल को, और इस चुनावी रण को जीतने के लिए वहां एक और डीएमके के नेतृत्व वाली एसपीए अलायंस, सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस, दूसरी ओर एआईएडीएमके, जिस अलायंस के साथ बीजेपी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के कोयंबटूर में बड़ी चुनावी रैली की है। राहुल गांधी भी तमिलनाडु में थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव की भी एंट्री तमिलनाडु के चुनावी दंगल में हो गई है। तेजस्वी यादव तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। कोयंबटूर से तेजस्वी यादव सीधे निर्धारित कार्यक्रम की ओर आगे बढ़े हैं और तमिलनाडु के इस दौरे के दौरान तेजस्वी यादव न सिर्फ डीएमके, कांग्रेस और एसपीए अलायंस के अन्य दलों के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे, बल्कि तेजस्वी यादव का ये तमिलनाडु का चुनावी दौरा बेहद खास है इस वजह से भी कि राष्ट्रीय जनता दल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। यह सीट तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। देखिए, तो तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। हम आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह तस्वीर है कोयंबटूर एयरपोर्ट की और तेजस्वी यादव वहां पहुंच चुके हैं। देखिए, जॉन क्रिस्टोफर टी ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विलावनकोड जनरल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार इनका उम्र 56 साल है। तो जॉन क्रिस्टोफर टी विलावनकोड विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं। अब देखिए, जॉन क्रिस्टोफर टी को जिताने के लिए ही तेजस्वी यादव पहुंचे। और देखिए, इस बार चाहे आपने केरला में देखा हो, तेजस्वी यादव ने कैसे ताबड़तोड़ रैलियां की, चुनावी सभाएं की। तेजस्वी यादव ने वहां लेफ्ट के नेतृत्व वाली अलायंस को जिताने के लिए, एलडीएफ को जिताने के लिए धुआंधार रोड शो किया। और चुनावी रैली में जब तेजस्वी यादव ने भाषण दिए तो तेजस्वी यादव के भाषण ने सबके ध्यान अपने ओर खींचा, क्योंकि तेजस्वी ने वहां जाकर बात की केरला के शिक्षा के मॉडल को लेकर, केरला के डेवलपमेंट को लेकर। और अब यही तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं तमिलनाडु। तो देखिए, केरला में एलडीएफ की ही सरकार है और तमिलनाडु में भी ये सरकार यहां पर डीएमके की है और डीएमके के साथ राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना रिश्ता है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि पूरे देश भर में वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक राज्य की पार्टी नहीं होगी। आरजेडी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेगी और आरजेडी आने वाली तारीखों में राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। तो तेजस्वी यादव का ये कदम उसी ओर है। हालांकि जो एसपीए अलायंस है जिसका नेतृत्व डीएमके कर रही है, तेजस्वी के नेतृत्व वाली आरजेडी को 1 सीटें मिली है
तो वेलावन कोट विधानसभा क्षेत्र में भी तेजस्वी यादव जाएंगे, जहां से जॉन क्रिस्टोफर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। अब आरजेडी का जनाधार वहां कैसा है, यह समझने की जरूरत है। तमिलनाडु में आरजेडी इकाई ने पहले से ही अपने दल और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर देखिए, यह तमिलनाडु की ही तस्वीर है। हालांकि यह तस्वीर पुरानी है, लेकिन तस्वीर पुराना है तो क्या हुआ। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, इस विजुअल में देखिए महिलाओं के हाथ में जो आपको झंडा दिख रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है। और आरजेडी किस तरीके से अपने संगठन को तमिलनाडु जैसे प्रदेश में, साउथ के इलाके में मजबूत करने में जुटी हुई है, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। यहाँ एक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी और इस बैठक से पहले की ये तस्वीर है, ये विजुअल्स है। और आप देख सकते हैं कैसे लोगों की बड़ी लाइन आपको नजर आ रही होगी और व्यवस्थित तरीके से वो लाइन है। तो तमिलनाडु में आरजेडी की मजबूती पहले से है। हालांकि केरला में स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आरजेडी ने बड़ी भूमिका निभाई। तो आरजेडी वहां पर जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है केरला में, तमिलनाडु में 1 सीट पर अलायंस में चुनाव लड़ रही है। लेकिन तेजस्वी जब तमिलनाडु पहुंचे हैं तो देखिए वहां डीएमके के लिए चुनावी प्रचार करेंगे, सभा करेंगे और डीएमके अलायंस कैसे मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इस बात को लेकर जो एमके स्टालिन की रणनीति है वहां, इस रणनीति पर काम करेंगे। जाहिर सी बात है, स्टालिन ने अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु में विकास के 4 चांद लगाए हैं। तमिलनाडु के विकास मॉडल की चर्चा देश में होती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य की जनता के हित के लिए जो फैसले लिए, उन फैसलों ने कई दफे जो केंद्रीय नेतृत्व वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई। और नतीजा याद कीजिए, पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2021 में तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई थी। अब तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का अलायंस है और इस अलायंस को वोट मिल सकता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है एआईएडीएमके, तो लाजमी है कि वहां पर अल्पसंख्यक वोटर जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और ये बीजेपी के खिलाफ वाली वोट सीधे तौर पर दोस्तों डीएमके को मिलेगा। देखिए, कुल 234 विधानसभा सीट है और 234 विधानसभा सीट वाले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। तो बिहार के तुलना में आप कहिए कि वहां पर तो विधानसभा की संख्या कम है। बिहार में 243 है, वहां 234 है, कुल 9 असेंबली कम है वहां पर, तो 9 विधायक कम हैं। लेकिन इस लिहाज से 118 सीटों पर बहुमत होती है वहां। लेकिन डीएमके ने जो प्रदर्शन पिछले चुनाव में किया है, इस बार जो एमके स्टालिन ने चुनाव के मुद्दे बनाए हैं, इस मुद्दे को लेकर आप ये कह सकते हैं कि डीएमके एक प्रचंड जीत की ओर तमिलनाडु में आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की आज, और इस चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ये डीएमके एनडीए अलायंस का जो हिस्सा है इज इन तमिलनाडु और डीएमके इज आउट फ्रॉम तमिलनाडु, यानी डीएमके को वो कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी इस बात को समझते हैं कि तमिलनाडु जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व बचा पाना ही उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो खैर, इस चुनावी दंगल में तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव कल से रोड शो रैली करेंगे और चुनाव प्रचार के अब आखिरी दौर चल रहे हैं। 23 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है, तो इससे पहले आप देखें 22 तारीख को ही चुनाव प्रचार थम जाएंगे, 21 तारीख को। तो इस चुनाव प्रचार के थमने से पहले बहुत कम वक्त है, बहुत कम फासला है। लेकिन डीएमके को मजबूत करने के लिए जब तेजस्वी तमिलनाडु के चुनावी बैटल ग्राउंड में उतरे हैं, तो लाजमी है कि एक तौर पर मजबूती वहां तो मिलेगी। तेजस्वी की लोकप्रियता तमिलनाडु में भी है और डीएमके की एक रणनीति यह है कि जो बिहारी मूल के लोग हैं, जो खास तौर पर नॉर्थ के इलाके से हैं, बिहार के इलाके से हैं, जिन इलाकों में तेजस्वी यादव की एक अपनी पहचान है, एक अपनी छवि है, उन वोटरों को भी डीएमके की ओर खींचना। और तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं तमिलनाडु।
रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।